नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर मायानगरी मुंबई से सामने आ रही है। बॉलीवुड के बादशाह, बॉलीवुड के किंग खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कल से लगातार आर्यन खान से पूछताछ की जा रही है एनसीबी के ऑफिस में। उसके बाद आज किला कोर्ट में आर्यन खान की पेशी हुई थी और अब आर्यन खान की कस्टडी को 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। लगातार आर्यन खान सुर्खियों में बने हुए हैं। ड्रग्स का मुद्दा इस तरह से बॉलीवुड में गरमा रहा है कि अब ये मुद्दा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान तक पहुंच गया है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ मौजूद है। अब आर्यन खान बचते हुए नजर नहीं आएंगे सर? देखिए, 3 दिन की रिमांड एक्सटेंशन हो गई है। दरअसल आज जो कोर्ट के सामने जो मसला था वो शाहरुख खान के बेटे की तरफ से मानस शिंदे साहब आर्ग्यू कर रहे थे। उनके सामने टारगेट एक सिंपल सा था कि जितना जल्द हो सके शाहरुख खान के बेटे को बाहर लाया जाए, और उन्होंने बहुत ही शानदार दलीलें दी। लेकिन एनसीबी ने लास्ट मोमेंट तक अपना वो उसको कह सकते हैं कि दबाव बनाए रखा। वहाँ समीर वानखेड़े भी मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ हुई, और जिस हिसाब से जो प्रेशर कोर्ट के ऊपर दबाया गया और ये कहा गया कि हमें ज़रूरत है इन तीनों लोगों की, ताकि हम ये पता लगा सकें कि कौन ऑर्गेनाइज़र थे, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनके रिश्ते क्या थे, और तो और हमें ये भी पता करना था कि कोई बड़ा नेक्सस तो नहीं है, क्योंकि इनके फ़ोन से बहुत ही इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हमें मिले हैं। तो कोर्ट ने सब चीज़ को सुना और ये फैसला किया कि 7 तारीख तक, वैसे इनकी डिमांड थी कि 11 तारीख तक जो है उनको रिमांड दी जाए, लेकिन 7 तारीख तक उन्हें एनसीबी की कस्टडी में दिया गया है। अब इनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद फिर आगे एनसीबी ये तय करेगी कि भाई इनकी जो जांच चल रही है इसमें और भी ज़रूरत इनकी है या नहीं है। अकॉर्डिंगली ये तय होगा। यकीन मानिए, ये जो खबर है ये बताता है कि किस तरीके से हमारे सिस्टम में अभी भी कुछ दम बाकी है। शाहरुख खान जैसे पहुंच वाले धनाढ़ सुपरस्टार तथा कथित उसके बेटे को जेल में रखा जाए, वो भी इस तरह के केसेस में। अगर यहाँ पे कोई और दूसरी सरकार होती तो ये जेल नहीं जाते। जो अधिकारी इसे पकड़ता वो सस्पेंड भी हो गया होता, और अलग कहानी ऑलरेडी आ गई होती ये दलाल मीडिया के द्वारा कि भाई वो तो सरकार के खिलाफ बोलता है इसलिए एक्शन लिया गया, मुसलमान है इसलिए एक्शन लिया गया, वो सुपरस्टार बॉलीवुड से है इसलिए लोग जो है मीडिया वाले मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। बहुत सारी बातें जो अभी भी कही जा रही है, लेकिन समझना ये है कि भाई कोर्ट में आखिर हुआ क्या। मानस शिंदे साहब की तरफ से बिल्कुल ही साफ साफ आर्गूमेंट ये था कि देखिए, हमारा जो लड़का है ये शाहरुख खान का आर्यन, उसके पास से कुछ बरामद हुआ ही नहीं। जितनी भी चीज़ें बरामद हुई हैं वो शिप से हुई हैं, आर्यन के पास से कुछ नहीं निकला। इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो कंज्यूम करने के चार्ज लगाए हैं। ये बेलेबल वारंट है, ये बेलेबल चार्जेस हैं। इसमें तो बेल वैसे ही मिल जाना चाहिए, और इनको लगा कि भाई वाकई इस तरह के जो चार्जेस जो लगाए गए हैं उसमें बेल मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। लेकिन एनसीबी की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, ये मसला उतना ही सिंपल नहीं है, क्योंकि हमने इनके फ़ोन को जब्त किया, और जब हमने इसके फ़ोन को जब्त किया तो ये मालूम चल रहा है कि इनके रिश्ते ड्रग पेडलर्स से हैं। पहले से ये बातचीत कर रहे हैं, और तो और जो इंटरोगेशन में 164 के तहत इन्होंने बयान दिए हैं उससे भी ये साबित होता है कि ये कोई पहली बार कोई नए खिलाड़ी इस खेल के नहीं हैं। ये पिछले कई सालों से ये सब करते आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, जो खबर हमने ब्रेकिंग न्यूज़ में कल बताई थी, कि इनके फ़ोन से परचेज़ भी किया गया है। एक इंटरनेशनल रैकेट का भी इससे खुलासा हो रहा है। साथ ही साथ वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें एनबीए की तरफ से वहाँ पर रखी गई, और ये कहा गया कि हमें इस शख्स की ज़रूरत है। हमने ऑलरेडी जो है इस पे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। हमें ऑर्गेनाइजर्स से बात करनी है कि कौन ये लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले कौन थे, इनसे इनका क्या रिश्ता था, और तरह तरह की दलीलें दी गई, जिसके बाद जज साहब ने 7 अक्टूबर तक के लिए आर्यन खान को जेल में एनसीबी की कस्टडी में डाल दिया। अब
ये बहुत बड़ा झटका शाहरुख खान के लिए, उस लुटियन मीडिया के लिए, और वो तमाम लोग जो अब तक आर्यन को डिफेंड कर रहे थे कि छोटा बच्चा है, गलती हो जाती है, इट्स कूल टू हैव ड्रग्स। ये देखिए, ये वही लोग हैं ना कि भाई कोई मिडिल क्लास का बच्चा ड्रग्स लेते हुए पकड़ा जाता है, उसे जो है 10 साल के लिए आप अंदर ठोक देते हो। लेकिन संजय दत्त नॉन ड्रगी है, आहा हा बेचारा, वो तो वहाँ से लौट करके आया, आप उसको हीरो बना देते हो। तो ये जो कूल वाला जो मसला था, तो आज सबके मुंह पे कालिक पुती है। 7 तारीख तक अब उनको एनसीबी के सामने लेकिन सर बड़ी बात यह है कि खबर सामने आ रही है कि आर्यन खान ने इस बात से एक्सेप्ट किया है कि वो पिछले 4 साल से लगातार ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। देखिए, ये खबर आई है कि 4 साल उसने वो बातचीत के दौरान, पूछताछ के दौरान वो सारी चीज़ें हुई, और ये भी वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो लेता रहा है। अब सवाल ये है कि इन सब चीज़ों से अगर वो सिर्फ कंज्यूम कर रहा है तो क्या चार्जेस लगेंगे, कितना चार्जेस लगेगा, वो कितना गंभीर है मसला। एनसीबी इस बात के लिए प्रेशराइज कर रही है, इस बात के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कहीं इन लोगों के रिश्ते ड्रग पेडलर से हैं या नहीं है, खरीद बिक्री या उसके बांटने में, उसको पेडलर्स के कैटेगरी में, वो इसमें आर्यन इन्वॉल्व है या नहीं है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, बड़ा मज़ेदार दलील जो है उन्होंने दिया सतीश माने शिंदे ने कोर्ट में। उन्होंने जो रिया चक्रवर्ती का जो जजमेंट था हाई कोर्ट का, ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने जिक्र हो रहा था, ये सारे जिरह चल रही थी, तो इसमें रिया चक्रवर्ती के फैसले को भी वहाँ पे रखा गया और ये बताया गया कि देखिए, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ तो नॉन बेलेबल चार्जेस लगे हुए थे और उसके बाद भी उसको बेल दिया गया, वो सारी चीज़ें हुई। तो हमारा जो लड़का है ये तो सिर्फ कंज्यूम करने का चार्जेस है, जो बेलेबल इसके अंदर आता है तो उसको हमको बेल देना चाहिए। तो जज साहब ने बाकायदा ये सारी चीज़ जजमेंट के ऊपर जो है वो उन्होंने बताया कि किस तरह से एनसीबी हैज सीज्ड 13 ग्राम्स ऑफ कोकीन, 5 ग्राम्स ऑफ एमडी, 21 ग्राम्स ऑफ चरस, 22 पिल्स ऑफ एमडीएमए जो एस्टेसी जिसको कहते हैं, और 1,33,000 रुपये जो है वहाँ से वो सीज़ किए गए। और उन्होंने ये भी कहा कि आई हैव गॉन थ्रू द कंटेंट्स, इट इज़ नॉट डिस्प्यूटेड दैट इन केस ऑफ रिया चक्रवर्ती दैट ऑल सेक्शंस अंडर एनडीपीएस आर नॉन बेलेबल, बट आई एम ऑफ द व्यू दैट इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस। जो इन्वेस्टिगेशन एनसीबी कर रही है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई हम बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कि उसको प्राइमेसी देते हुए कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है इस सारे केसेस में। कंसिडरिंग दिस एस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड विथ एनसीबी इज़ नेसेसरी। और जब तक ये जांच चल रही है तब तक एनसीबी के पास ये आरोपी रहे, ये इसका रिक्वायरमेंट है। अब ये सारी चीज़ें हुई क्यों, इसको समझ लीजिए। एनसीबी बड़ी, उसको कह सकते हैं बड़े प्लान के साथ चल रही, कानून के सारे दांव पेच को वो लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ़ोन को सीज़ किया। फ़ोन सीज़ करने के बाद वो तमाम चीज़ों को उन्होंने खंगाला, तो मालूम चल रहा है कि इसमें बहुत सारे जो इनके जो रिश्ते हैं वो ड्रग पेडलर्स के साथ नज़र आ रहे हैं। इनके जो रिश्ते हैं वो फ़ोन से बातचीत है, ख़रीदारी भी हुई, ऐसी खबर आ रही है। कई जगहों पे हमने देखा कि वो इस तरह की खबरें छापी गई है कि जिसमें बताया जा रहा है कि इन्होंने अपने ही अकाउंट डिटेल्स भी सामने सारी चीज़ें जो, तो ये एक पूरा मसला फंस रहा था। अब इन्होंने क्या किया, एनसीबी वालों ने कल इन्होंने 1 दिन का रिमांड मांगा था, 1 दिन की रिमांड। अब इस 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि एनसीबी 11 दिन के लिए डिमांड करने, 11 तारीख तक के लिए डिमांड करने लग गई। इस दौरान एनसीबी ने 4 छापेमारी की। छापामारी की किसके पास, जिससे आर्यन खान की बातचीत हो रही है, जिसके फ़ोन नंबर, जिसके साथ व्हाट्सएप चैट्स निकले हैं आर्यन के फ़ोन से। अब उनको गिरफ्तार किया। अब वो गिरफ्तारी हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये रैकेट ठीक वैसा ही चल रहा है जैसा रिया चक्रवर्ती और सौविक के केस में हुआ था, कि सौविक के फ़ोन से, रिया चक्रवर्ती के फ़ोन से कई सारे ड्रग पेडलर्स और
ये जो पूरा जो सर्किल कंप्लीट हुआ था एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन में, तो उसमें मालूम चला कि 33 से 35 लोग इस पूरे केस में फंस गए, क्योंकि एक के बाद एक जो है वो कड़ी जो है वो जुड़ती चली गई, और लोगों के जो है तो उसमें बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स भी उसमें नप गए। अब सेम तरह के जो स्ट्रेटजी के ऊपर इसमें भी काम हो रहा है कि ये आर्यन खान कहाँ से लाता था, वो जो लाता था वो सप्लायर है या मिडिलमैन है, वो कहाँ से लाता था, वो कहाँ से तार, क्योंकि ये देखिए ड्रग्स हिंदुस्तान में बनते नहीं हैं, ये ड्रग्स पाकिस्तान से आते हैं। ये ड्रग्स अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान होते हुए हिंदुस्तान पहुंचता है, कराची के जरिए पहुंचता है, दुबई के जरिए पहुंचता है, समुद्र मार्ग के जरिए पहुंचता है, पंजाब के जरिए पहुंचता है। तो ये दरअसल ये पूरी की पूरी जो चेन है, इसको खंगालना, इसको पकड़ना, ये इस केस को एनसीबी उस लेवल तक लेके चली गई है कि हमने और भी लोगों को पकड़ा है जिसके रिश्ते आर्यन खान से निकल रहे हैं। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को कुछ दिन और, अब अगले 3 दिन में अगर एनसीबी और भी कोई बड़े खुलासे करने में कामयाब होती है, ये ढूंढ निकाल पाती है कि आर्यन के और भी रिश्ते जो हैं ड्रग पेडलर्स से थे, तो यकीन मानिए कि जब 7 तारीख को फिर से इसकी सुनवाई होगी, फिर से एनसीबी ये कहेगी कि अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा पूरा हुआ नहीं है, हमें कुछ दिन और चाहिए ये, और इसी तरीके से ये मसला अभी लंबा चलता रहेगा। तो शाहरुख खान की जो पूरा ग्लैमर, उनकी 10 जनपद से दोस्ती, राहुल गांधी से, प्रियंका वाड्रा से दोस्ती, पैसा, रसूख, सारे कनेक्शंस, वो धरे के धरे रह गए। कानून जीत रहा है, एनसीबी जीत रही है, समीर वानखेड़े जीत रहे हैं, और ड्रग लेने वाले हार रहे हैं। और ये सर माना जाए कि अब एनसीबी की टीम मन्नत में भी रेड मारेगी? ये देखिए, ये एनसीबी को करना चाहिए, टेक्निकली वो करना चाहिए कि उनको उन तमाम जगहों पे छापेमारी करने की आवश्यकता है कि जहां अगर ये कह रहा है कि भाई 4 साल से हम ले रहे हैं, तो भाई उसके सबूत को इकट्ठा तो करना पड़ेगा। सिर्फ उसके बयान को रिकॉर्ड करके एनसीबी तो कोर्ट के अंदर पूरे केस को साबित नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, चाहे मन्नत के अंदर करना पड़े या उसके दुबई वाले घर में जाकर के करना पड़े, या यूरोप में कोई अगर इसके घर होंगे वहाँ पे जाकर छापामारी करना पड़े, तो वो करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा एंगल भी जो है, क्योंकि ड्रग्स जब भी कहीं होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल के द्वारा चलाया जाता है। ये कोई टॉफ़ी है नहीं कि कहीं कोई बेच रहा हो, इसका एक पूरा प्रॉपर कार्टेल होता है, एक पूरा गिरोह होता है, और कहीं भी कोई सुराग अगर मिलता है तो एनसीबी जैसी एजेंसियों का ये दायित्व है कि वो आखिरी छोर तक कि ये इसके तार, इसके कनेक्शन कहाँ तक हैं और कौन कौन लोग इस नेटवर्क में हैं, उस सब को एक्सपोज करना ये एनसीबी का दायित्व बन जाता है। तो मुझे लगता है कि छापेमारी तो जहाँ मन हो वहाँ छापेमारी होनी चाहिए, वो शाहरुख खान का घर, वो मन्नत ही क्यों ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर ताजा अपडेट देने के लिए। तो ड्रग्स मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की कस्टडी और 3 दिन तक बढ़ा दी गई है। हालांकि 11 तारीख तक की ये कस्टडी मांगी जा रही थी, लेकिन इसे अब 7 तारीख तक किया गया है, यानी कि आने वाले 3 दिनों में और भी ज्यादा पूछताछ की जाएगी आर्यन खान के साथ। सुबह से ही लगातार पूछताछ चल रही थी, किले कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान दोनों की वकीलों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन अब ये नतीजा निकला है कि आर्यन खान का फोन भी जब्त है, लैपटॉप भी जब्त है, और एक एक करके कनेक्शंस, एक एक करके तार खुल रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं, और हो यह भी सकता है कि 7 तारीख के बाद इस कस्टडी को और बढ़ा दी जा सकती है। इस खबर पे हमारी नजर बनी है। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।